हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका। अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, मुझे ये आशा है। आज हम मैथ्स के एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैथ्स के अंदर दो ऐसे टॉपिक हैं पूरी अंकगणित के अंदर, एक तो प्रतिशत और एक रेशियो। अगर इन दो टॉपिकों को आप समझ लेते हैं तो पूरी अंकगणित पर आप पकड़ बना सकते हैं, क्योंकि इन टॉपिकों से ही अन्य टॉपिक बने हैं। रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जिससे 5 से 7 टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जैसे एज वाला टॉपिक हो गया, मिश्रण वाला टॉपिक हो गया, ब्याज वाला टॉपिक हो गया। ये इन सब में ही कार्य समय मजदूरी वाला टॉपिक हो गया, सब में रेशियो टॉपिक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज हम रेशियो टॉपिक की बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ से बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूं, उनका पता होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम रेशियो टॉपिक के जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की बात करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं इसके बेसिक्स की। तो रेशियो टॉपिक में सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं ए अनुपात बी। ए अनुपात बी यानी ए अनुपात बी का मान दे दिया हमें 2:3। इसका अर्थ क्या है? ये 2 और 3 ये यूनिट्स हैं, इसका मान क्या है हमें कोई पता नहीं है। ये 2 क्या है, 3 क्या है। मेरी उम्र 2 वर्ष है तो आपकी उम्र 3 वर्ष हो सकती है। मैं 2 महीने का हूं तो आप 3 महीने के हो सकते हो। मैं 2 दिन का हूं तो आप 3 दिन के हो सकते हो। मैं 2 मिनट का हूं तो आप 3 मिनट के हो सकते हैं। इसका वास्तव में मान क्या है, इसका रेशियो में कभी पता नहीं चलता। ये अनुपात है ओनली, ये एक यूनिट का मान होता है। इसका मतलब ये है कि ए जब 2 यूनिट है तो वहीं बी 3 यूनिट है। अब ये यूनिट का मान है, इसके अंदर इनका मान क्या है वास्तव में वो हमें पता नहीं होता। रेशियो हमेशा सिंप्लीफिकेशन में होता है, यानी सिंप्लीफिकेशन उसका अंतिम मान जो कटने के बाद लास्ट में वह मान जिसको हम काट नहीं सकते वह रेशियो होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि रेशियो होता है ना, उसके अंदर वास्तव में जो टुकड़े होते हैं ना किन्हीं व्यक्तियों के बीच में, किन्हीं 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के अंदर जो विभाजन होता है ये एक वृत्त है। इस वृत्त को 3 व्यक्तियों में विभाजित करना है। अगर ये बराबर बराबर विभाजित करेंगे तो ये 33% विभाजित होगा। ये इसका रेशियो यानी अनुपात के अंदर विभाजित होगा। 1:1:1:1। ये पूरा 33 है तो ये कटकर 1:1:1 में विभाजित हो जाएगा। इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन पर बात करने वाले हैं। जैसे ए अनुपात बी का मान दिया हमें 2:3, वहीं बी अनुपात सी का हमें मान देता है 4:5। और सबसे पहले इसका सबसे अच्छा प्रश्न यही बनता है कि ए बी और सी का मान क्या होगा, ए बी सी का रेशियो क्या होगा। सबसे शानदार क्वेश्चन इसका यहीं से ही बनता है। ए बी सी का मान निकालने के लिए इसके बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे अच्छा तरीका होने वाला है वही बताऊंगा। सभी बताऊंगा लेकिन सबसे अच्छा कौन सा होगा, हर बार प्रश्न उसी से ही करेंगे। देखिए ए बी बी सी, यहां पर ए का मान 2 है, बी का मान 3 है। यहां बात करें तो बी का मान 4 है, सी का मान 5 है। वास्तव में आपको बताऊं तो ए बी सी 3 व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्तियों का जो मान है वो मान है ए का 2 और सी का 5। ये बी व्यक्ति तो एक ही है लेकिन इनके मान अलग अलग हैं। इनके मान हमें सेम करने होंगे। सेम करने के लिए इसके बहुत से तरीके हैं, हम उन तरीकों की बात करते। देखिए सबसे पहले इसको लिखेंगे ए अनुपात बी और फिर बी का मान है, फिर से अनुपात बी अनुपात सी दिया है तो सेम इसी तरीके से लिखेंगे। ये ए बी सी का मान आ जाएगा 2:3। फिर से बी सी का मान क्या है 4:5, 4:5। जो इसके पास में खाली स्थान होता है ना वहीं उसका पड़ोसी आके बैठता है। जैसे 3 के पास में खाली स्थान है तो यहाँ पर 3 आके बैठेगा, इधर 4 के पास में खाली स्थान है तो यहाँ पर 4 आके बैठेगा। और ऊपर से नीचे हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 को 4 से 8:, 4 को 3 से 12:, 5 को 3 से 15। यही एबीसी का मान है। यह तो इसका पहला तरीका है। हम दूसरे तरीके की बात करते हैं तो चलो दूसरे तरीके की बात करते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए बी सी का मान 2:3 और 4:5। एक दूसरा तरीका है उल्टे एन के रूप में लिखा जाता है इनको। ये उल्टा एन है, ये ऊपर की तरफ जाता है। फिर इसका मतलब क्या है, ये भी मल्टीप्लाई का रूप दर्शा रहा है हमें। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और कितना आएगा 15 अनुपात
ये 3 बोल रहा है मुझे 4 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ गया 12। और ये 4 बोल रहा है मुझे 8 से मल्टीप्लाई करो, 4 बोल रहा है मुझे 2 से मल्टीप्लाई करो 8। तो 8, 12 और 15। इसके अलावा हम एक और तरीके की बात करें तो A अनुपात B का मान हमें दे रखा है 2:3, B अनुपात C का मान हमें दे रखा है 4:5। जहां B यहां भी एक है, B यहां भी सेम है, तो इसका मान सेम होना चाहिए। मान सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए B व्यक्ति वही है लेकिन इसके दो अनुपात में मान अलग अलग दिए हुए हैं। तो इसका मान सेम करने के लिए इस पूरे अनुपात को हम किस मान से गुणा करें और इस अनुपात को किस मान से गुणा करें ताकि B का मान सेम हो जाए। तो मैं बोल दूं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 तरी 12 और ये 4 है, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 तरी 12। मल्टीप्लाई करके आगे मान रखते हैं, देखो 4 से ये भी होगा 8, 4 से ये भी होगा 12, 3 से ये भी होगा 12 और 3 से ये भी होगा 15। देखिए B का मान सेम बना क्या, और इनको वापस काटने पर अनुपात यही बनना चाहिए, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तभी मैंने देखिए 2 और 3 दोनों से मल्टीप्लाई किया है। वापस ये देखो 8, 12 और 15, 8:12:15, ये इसका अनुपात बन गया। ये सबसे बेस्ट तरीका यही है, इसके जो पड़ोसी होता है ना, वही पड़ोसी खाली स्थान पर उसके पड़ोसी को बैठा दिया जाता है, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट में ये पूछा जाता है कि A अनुपात